जय हिंद दोस्तों। आज हम सॉइल साइंस के सब्जेक्ट के टॉपिक मृदा परिच्छेदिका सॉइल प्रोफाइल लेकर के आए हैं। आज हम सॉइल प्रोफाइल के बारे में चर्चा करेंगे कि सॉइल प्रोफाइल होता क्या है। तो जैसे हम जानते हैं कि जो हमारी मृदा का जब निर्माण होती है तो मृदा का निर्माण होता जाता है, धीरे धीरे उसमें केमिकली या फिजिकली जो प्रोसेस होती जाती है उससे एक मृदा की एक परत बनी जाती है। वही परत मिल करके सभी परत मिल करके आपस में मृदा प्रोफाइल का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों जानते हैं जैसे कि सूर्य की प्रकाश और क्लाइमेट की वजह से मृदा का हर एक स्तर का कुछ स्तरों का रंग रूप क्या स्वभाव बदलता रहता है, जो संस्तर कहलाता है। और उन संस्तरों को आपस में जोड़ दें तो वो मृदा प्रोफाइल कहलाता है। दोस्तों जैसे कि अगर मेरा ये मेरी अगर पृथ्वी है तो मान लीजिए पृथ्वी पर मैं एक ऊर्ध्वाधर खड़ा अगर मैं इस तरह से सीधी अगर मैं मृदा का मैं अगर काटूं इस तरह से, मान लीजिए जैसे 10 से 12 फीट मान लीजिए फीट कि अगर मैं काटूं तो हमें क्या होगा कि हमें परत दर परत अलग अलग रूप का रंग का जो है संस्तर दिखाई देगा। हाँ, जैसे कि मान लीजिए ये संस्तर कुछ इस कलर मान लीजिए जैसे दूसरे कलर का, और एक संस्तर दूसरे कलर का, और फिर नेक्स्ट कलर, और मान लीजिए ये किसी और। तो इस तरह से अगर हमको दिखाई दे तो यही संस्तर क्या कहलाता है, सभी संस्तरों को आपस में जोड़ते तो ये मृदा प्रोफाइल कहलाता है। अगर मृदा का मैं खड़ी खड़ी से ऊर्ध्वाधर के रूप में वर्टिकल के रूप में अगर मैं खड़ा काट दूं, अगर काट के मैं देखूं, जैसे गांव में आप देखते हो तो कुआं, तो कुआं पहले क्या होता, गांव में कुआं खोदी जाती थी। जब गांव में कुआं खोदी जाती थी नॉर्मली तौर पे मान लीजिए 20-22 फीट, तो उसमें देखेंगे कि परत परत अलग अलग परत परत के कलर से थोड़ा सा ये महसूस होता था कि इतना अलग परत है, इतना अलग परत है, इतना अलग परत है। मान लीजिए अगर आप नहीं देखे हैं तो घरों में जो बुजुर्ग हैं आप उनसे पूछेंगे तो परत बताएंगे कि अलग अलग परत का मृदा हमको दिखाई देती थी। तो यही एक एक परत क्या होता है, संस्तर कहलाता है। और इन संस्तरों को मैं जोड़ दूंगा तो यही मेरा क्या करता है, मृदा प्रोफाइल कहलाता है। तो दोस्तों अगर मैं मृदा प्रोफाइल की बात करूं तो हमने आपको बताया कि मृदा को मैं अगर ऊर्ध्वाधर मैं इस तरह से काट दूं इसको, तो मैं अगर काटूं मृदा को, या मृदा है मेरा ये प्रोफाइल है, मान लीजिए काट का है मृदा प्रोफाइल है, तो ये मृदा प्रोफाइल चलिए और मैं अभी चर्चा कर रहा हूं अपना, यह मेरा इस तरह से है। तो देखिए मैं ऊपरी जो ऊपर मान लीजिए इसमें क्या है, सब पेड़ पौधे हैं, मृदा है तो इसमें पेड़ पौधे रहेंगे, ऊपर घास वगैरह पेड़ पौधे हैं सब, ठीक है। अब मैं जब मृदा की मैं बात करूं, मैं जब इसके संस्तर की बात करूं तो क्रमशः मैं अगर संस्तर को देखिए मैं बांटता जाऊं तो मान लीजिए हमने क्या किया कि एक संस्तर की अगर यहाँ पे चलिए मैं इसको इस तरह से इतना बांट दिया, और मैं फिर बांट दिया, मैं फिर बांट दिया, और मैं फिर बांट दिया। अभी मैं चर्चा कर रहा हूं अलग अलग तरीकों से। मान लीजिए मेरा ये ओ संस्तर हो गया, ओ संस्तर, ओ संस्तर मतलब हॉरिजॉन, हॉरिजॉन, ये हॉरिजॉन क्या है, ओ संस्तर क्या है, पहले मैं संस्तर की बात कर लेता हूं। तो देखिए हमारी जो हमने आपको बताया जो मृदा प्रोफाइल होती है अलग अलग संस्तरों से होती है। हम एक ओ संस्तर होता है, फिर ए हो जाता है, फिर बी होता है, फिर सी होता है, फिर R/T, इस प्रकार से हमारा संस्तर होगा। अभी हम लोग चर्चा करेंगे इसमें, तो पहले हम वो संस्तर की चर्चा कर लें। देखिए हर जगह ओ संस्तर नहीं पाई जाती है, और कुछ जगह ओ संस्तर पाई जाती है। जो ओ संस्तर है हर जगह ये नहीं पाई जाती है, हर मृदाओं में वो संस्तर नहीं पाई जाती, लेकिन कुछ मृदाओं में वो संस्तर पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है, कहाँ पे नहीं पाई जाती, पहले हम इस पे चर्चा कर लें। तो वो संस्तर देखिए जहाँ पे हम खेती करते हैं, खेती वगैरह करते हैं तो वहाँ पे हमको वो संस्तर नहीं पाई जाती है। और जैसे जहाँ पे जंगल एरिया है, जहाँ पे जंगल है, पेड़ पौधे अधिक है, वहाँ पे वो संस्तर पाई जाती है। वो संस्तर क्या होता है, ये कार्बनिक संस्तर, वो संस्तर को हम कार्बनिक संस्तर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बनिक
कार्बनिक संस्तर भी कहते हैं। कार्बनिक संस्तर क्या होता है, हमने आपको बताया कार्बनिक संस्तर कहाँ पाई जाती है, जहाँ पे जंगल हो, फॉरेस्ट हो, वहां पे कार्बनिक संस्तर पाई जाती है। क्यों पाई जाती है इसके बारे में अगर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जंगल में ही क्यों पाई जाती है, तो देखिए ओ संस्तर को पहले क्या होता है कि दो भाग में बांटा जाता है, एक O1 और एक O2। ओ संस्तर को दो भागों में बांटा जाता है, O1 और O2। ये O1 क्या होता है, जैसे जंगल में आप जब जाएंगे तो देखिए जंगल क्या होता है, जंगल में पेड़ हैं, झाड़ियां हैं, ये सब चीजें हैं। तो इनके क्या होते हैं कि इनकी टहनियां, पत्ते और मृत जानवर, मृत जीव इसके ऊपरी सतह पे पाए जाएंगे, ऊपरी सतह पाए जाएंगे, जिसको हम देख करके पहचान सके कि कौन सा पत्ता, मान लीजिए पत्ता ही है तो आम का पत्ता है कि पीपल का पत्ता है कि नीम का पत्ता, किसकी पत्ता है हमको ये पता चल जाए। जो बिछावन के रूप में ऊपर रहे, बिछावन, बिछावन लीटर, जो बिछावन लीटर के रूप में उस पर दिखाई दे, जिसको हम स्पष्ट पहचान सके, वही मेरा O1 संस्तर होता है। तो हमें कार्बनिक पदार्थ, जो पेड़ पौधे जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो हमें जंगल में ही उतना मिलेंगे, इसलिए O संस्तर सिर्फ जंगलों वाले मृदा पे पाई जाती है। तो O1 क्या होता है, O1 क्या होता है कि जिसपे हमारे ये जो आपके पेड़ पौधे के मृत पेड़ पौधे हो गए या उनके पत्ते हो गए, जो सिर्फ बिछावन के रूप में पड़े हो, इस तरह से जिसको हम देख ले, समझ लें, वही क्या होता है कि मेरा O1 संस्तर कहलाता है, बिछावन, जिसमें इसमें पत्ते सड़ते गलते नहीं है, केवल बिछावन के रूप में पड़े रहते हैं। O2 क्या होता है, O2 में क्या होता है, उन पत्तों का, जो वन वाले पत्ते वगैरह हैं, जो मृत जानवर वगैरह हैं, वो क्या होते हैं, हम उनको नंगी आंख से न देख पाए, मतलब उनका आंशिक रूप से विघटन स्टार्ट हो गया, मतलब हम देखे पर पहचान नहीं पाते किस चीज का पत्ता है, वो क्या होता है, उनका सड़ना स्टार्ट हो जाता है, आंशिक रूप से वो सड़ना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ, इसलिए O1 उसको O2 कहते हैं। O1 में बिछावन के रूप में रहता है सिर्फ, जिसको हम देख करके नंगी आंख से पहचान लेते हैं, हम उनको अलग अलग भी पहचान लेते हैं, और उसमें उसका जो है विघटन स्टार्ट नहीं होता, डिकम्पोजन स्टार्ट नहीं होता। लेकिन O2 में हम नंगी आंख से उसको देख तो पाते हैं लेकिन पहचान नहीं पाते किस चीज का ये पत्ता है, वो क्या आंशिक रूप से सड़ना स्टार्ट करता है, उसका कंपोज स्टार्ट हो जाती है। अब उसके बाद जो होता है हमारा आता है A संस्तर। अब A संस्तर क्या होता है, हमने A संस्तर को तीन उप संस्तरों में विभक्त करते हैं। A संस्तर को हम तीन उप संस्तरों में विभक्त करते हैं, वो क्या है, A1, A2, A3, A1, A2, A3। जो A2 होता है उसको हम लोग E भी कहते हैं, E संस्तर भी कहते हैं। देखिए हमने आपको बताया कि A संस्तर क्या होता है, जो इस A संस्तर में जो है, ये इसमें मिनरल्स और ह्यूमस कार्बनिक पदार्थ अधिक होते हैं, इसलिए इनका रंग भी क्या होता है, गहरा होता है। इनमें ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, ह्यूमस और अकार्बनिक पदार्थ जैसे सल्फ्यूरिक ऑक्साइड वगैरह क्या होते हैं, इसमें रहते हैं, इसलिए इनका रंग क्या होता है, गहरा होता है। और इसको A1, A2, A3 या E भी हम संस्तर कहते हैं। अब इसमें देखिए क्या होता है कि ह्यूमस हमारा O2 में बना, तो हमने बताया कि A1 में आकर के, A2 में आकर के ह्यूमस के रूप में चेंज हो जाता है। अब देखिए क्या होगा, इसमें जो A में जो भी मिनरल्स पदार्थ है, वो मिनरल्स पदार्थ क्या होता है, लिंच कर जाता है जब पानी बरसता है, या जब पानी बरसता है उससे, या हम सिंचाई वगैरह करते हैं तो उससे क्या होता है, जो मिनरल्स होते हैं वो मिनरल्स और सिलिका, ये सब क्या होता है कि पानी के साथ नीचे लिंच कर जाता है। और ये कहाँ स्टार्ट होता है, A2 से। जो A2 होता है आपका A संस्तर का, जो A2 होता है उससे क्या होता है, उसमें ये चीज स्टार्ट होता है, इससे कहते हैं इलुवेशन। इलुवेशन, इसलिए इसका E भी नाम है, E संस्तर या A2 संस्तर। यहां से इनका क्या होता है, उनकी लिंचिंग स्टार्ट हो जाती है, इसलिए इससे इलुवेशन भी कहते हैं। और एक दूसरी बात, यहां से ही स्टार्ट होता है मिनरल
मिनरल्स का नीचे जाना, इसलिए इसको क्या कहते हैं, वॉश आउट। वॉश आउट मतलब धुलना, वॉश मतलब धुलना, आउट मतलब धुल करके बाहर जाना। इसमें मिनरल क्या होता है, पानी के साथ घुलते हैं, वो घुल के क्या होते हैं, नीचे लिंच कर जाते हैं। तो हमने आपको बताया ए संस्तर में सारी खेती क्रियाएं करते हैं, यही संस्तर में जहां पे सिर्फ खेत वगैरह वहां पे टॉप पे यही संस्तर रहता है, इसमें सारी प्रोसेस करते हैं, इसलिए टॉप सॉइल भी इसको कहते हैं, टॉप संस्तर भी कहते हैं। और इसी के E2 में क्या होता है, आपका मिनरल्स घुल करके नीचे आते हैं, इसलिए इसको इलुएशन या वॉश आउट संस्तर भी कहा जाता है। अब हमारा आता है ए के बाद बी संस्तर। अब हमारा क्या होता है, बी संस्तर। बी संस्तर क्या होता है, जो ए संस्तर से कार्बनिक पदार्थ या अकार्बनिक पदार्थ जो भी चीजें घुलती हैं जल में, वो कहाँ जाती हैं, ए से बी संस्तर में आकर के संचित होती है। कहाँ आती है, बी संस्तर में आकर के संचित होती है। और इन पे बी संस्तर को भी हम क्या करते हैं, 3 उप संस्तरों में विभक्त करते हैं। 3 उप संस्तरों में क्या करते हैं, विभक्त करते हैं। क्या होता है, B1 होता है, B2 होता है और B3 होता है। हमने आपको बताया कि B1 होता है, B1 होता है, B2 होता है और B3 होता है। अब इसमें देखिए, जो हमारा लिंच करता है वो आकर के कहां रुकता है, बी में, B2 में, बी के B2 उप संस्तर में आकर के क्या होता है, एकत्र होता है। B2 के बी के B2 में आकर के क्या होता है, संचित हो। कहां से, जो A2 से हमारा मिनरल्स वगैरह लिंच करके आया था। जैसे यहाँ पे देखिए लिंचिंग, लिंच और पर्कुलेशन। पर्कुलेशन मतलब सिर्फ पानी के आना, और लिंचिंग का मतलब पानी के साथ कुछ मिनरल्स भी या जो भी चीजें घुल करके नीचे जाना, वो लिंचिंग। तो B2 में आके संचित हुआ, इसलिए इसको क्या कहते हैं, B2 को हम क्या कहते हैं, इल्यूवेशन। आई इल्यूवेशन प्रोनाउंसिएशन देखिए लगभग दोनों एक ही तरह से है। और क्या होता है, इल्यूवेशन, ई से स्टार्ट है, ELUILL। और वैसे भी हमें अगर कभी कंफ्यूजन हो कि ऊपर नीचे कौन है, कभी क्या होता है कि हम परीक्षा में जाते हैं तो हम लोग भूल जाते हैं कि कौन सा क्या है। तो उस कंडीशंस में जाने कि अगर हम ABCD जाने, अगर उस वर्ड वाला को अगर हम जाने, ABCD जो वर्ड वाला है हमारा, तो ई पहले आता है और आई बाद में आता है। तो इससे भी हम समझ सकते हैं कि ई पहले और इलू वाला पहले और ILL वाला बाद में, ये होला है इलुएशन। ये हमारी हो गई। आकर के बीच संस्करण में क्या होता है, एकत्र होता है। एकत्र होता है अर्थात क्या हो जाएगा, वास इन, मतलब घुल करके इसमें आकर के एकत्र होता है, इसलिए इसको वास इन भी कहते हैं। ये मतलब अवक्षेपण हो गया, अवक्षेपण और निच्छालन। निच्छालन है तो इल्यूएशन संस्तर कहिए, वाश आउट संस्तर कहिए, निच्छालन संस्तर कहिए, और इसको ये सब संस्तर कहिए। 3 संस्तरों में हम लोग बांटते हैं। उसके बाद हमारा आता है सी संस्तर। जो सी संस्तर होता है, सी संस्तर में क्या होते हैं, हमारे जो है जो पत्थर के, हमारे रॉक के जो वेदरिंग हुआ रहता है, जो वेदरिंग हुआ रहता है वो उसके भी छोटे 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 पत्थर रहते हैं, और छोटे छोटे और क्या होते हैं, मृदा के कण भी रहते, दोनों इसमें रहते हैं। अर्थात यहाँ से मृदा की वेदरिंग स्टार्ट होती है, यहाँ से मृदा की वेदरिंग क्या होती है, स्टार्ट होती है। तो ये मेरा क्या हो गया, तो ये मेरा सी संस्तर के अंतर्गत आता है। तो ये मेरा सी संस्तर हो गया। सी संस्तर में क्या होता है, पूर्णतः मृदा नहीं होता है, क्या होता है इसमें, मृदा और पत्थर के क्या होते हैं, टुकड़े मिक्स रहते हैं। यहाँ से हमारा क्या होता है, मृदा का स्टार्ट होता है। तो ये मेरा हो गया सी संस्तर। और मेरा लास्ट वाला जो संस्तर है वो आर या डी, बेड रॉक। बेड रॉक, बेड रॉक मतलब एक्चुअली में जो बेड रॉक होती है
वो संस्तर का हिस्सा नहीं होता, प्रोफाइल का हिस्सा नहीं होता। प्रोफाइल हमारा सिर्फ सी तक होता है और यहाँ तक होता है, ये नहीं होता है। मतलब प्रोफाइल जो होता है ऊपर से लेकर के बेडरॉक तक को क्या कहते हैं, प्रोफाइल कहते हैं। ऊपर से टॉप से कहाँ तक, बेडरॉक तक। जहां बेडरॉक मिल जाए वहीं तक हिस्सा को क्या कहते हैं हम, प्रोफाइल कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जो हमारा लास्ट वाला आरडी होता है, जो मैं बताया कि प्रोफाइल का हिस्सा नहीं होता, लेकिन प्रोफाइल के नीचे यही पाया जाता है, बेडरॉक पाया जाता है, इसको आर या डी कहते हैं। इसमें केवल क्या होते हैं, पत्थर होते हैं। और हमने आपको एक चीज और बताऊं कि जो सी है मेरा, हमने आपको बताया कि यहाँ से मृदा बनना स्टार्ट होता है, इसलिए इसको पैतृक संस्तर भी कहा जाता है। तो ये मेरा यहाँ तक जो है ए संस्तर, और यहाँ से यहाँ तक बी संस्तर और ये सी संस्तर। तो अगर देखा जाए कि प्रोफाइल में कुछ कितने संस्तर होते हैं, तो प्रोफाइल में कुल 5 संस्तर होते हैं। अब आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, ये नहीं होता है। जब मैं बताया संस्तर नहीं है तो उस कंडीशन में देखिए ओ हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, और ए और बी जो है बीच में ई भी दिया जाता है, ई है, इसलिए ओ ए ई बी सी हमारा ये 5 संस्तर हुए प्रोफाइल में। जैसे दोस्तों हमने आपको बता ही दिया कि हमारा क्या होता है कि संस्तर जो होते हैं ओ संस्तर होते हैं, ए संस्तर होते हैं, बी संस्तर होते हैं, सी संस्तर होते हैं, और आरडी वाले जी। इस तरह से हमारा हो गया। हमने आपको बताया ऊपर वाला जो है ओ संस्तर है, कार्बनिक संस्तर है, जो कि सिर्फ जंगलों में पाई जाती है। उसको 2 हिस्सों में बांटा जाता है। पहले हिस्से को O1 कहते हैं, दूसरे हिस्से को O2 कहते हैं। O1 क्या होता है, उसमें क्या जो पेड़ पौधे की टहनियां, पेड़ पौधे में जानवर जो होते हैं वो बिछावन के रूप में पड़े रहते हैं, जिसके हम नंगी आंख से देख सकते हैं, वो मेरा ON संस्तर होता है। O2 संस्तर में उन्हीं कार्बनिक पदार्थों का आंशिक रूप से विघटन स्टार्ट हो जाता है। हम देख तो पाते हैं लेकिन हम पहचान नहीं पाते हैं कि किस किस पौधे का पत्ता है। और उसके बाद O के नीचे हमारा ए संस्तर आता है। ए संस्तर हमने आपको बताया कि ए संस्तर जहाँ खेती बाड़ी जो होती है वो क्या होता है, ए संस्तर होता है। तो हमने आपको बताया कि ओ संस्तर सिर्फ जंगलों में पाया जाता है। ए संस्तर क्या होता है, जहाँ खेती वाली बाग होती है वहाँ पर वो संस्तर नहीं पाया जाता, वहाँ पे ए संस्तर पाया जाता है। क्योंकि हमने आपको बताया कि जब खेती क्रिया करते हैं तो उसमें जो भी घास फूस क्या होता है, कल्टीवेशन से इस सबसे क्या होता है, वो नीचे मिट्टी में मिलता रहता है। इसलिए ए संस्तर को टॉप सॉइल भी कहा जाता है। ए संस्तर क्या कहा जाता है, टॉप सॉइल भी कहा जाता है। और इसमें मिनरल्स की भी अधिकता होती है और कार्बनिक पदार्थ ह्यूमस की भी अधिकता होती है। इनका रंग जो होता है ह्यूमस वगैरह से क्या की वजह से क्या होता है, गहरा होता है। उसके बाद ए संस्तर को हम 3 उप संस्तरों में बांटते हैं, A1 A2 A3। तो A1 A2 A3 के संस्तर बांटते हैं। जो मेरा A2 संस्तर होता है उसको E संस्तर कहते हैं, इसलिए कि यहाँ से मेरा क्या होता है, पानी के माध्यम से मैं बताया आपको कि मिनरल्स नीचे जाते हैं, कहाँ जाते हैं, B2 में जाते हैं। और इसलिए इसको इल्यूमिनेशन संस्तर भी कहते हैं या वाश आउट भी कहते हैं। उसके बाद मेरा क्या होता है, अपना बचता है बी संस्तर आता है। बी संस्तर को भी 3 उप संस्तरों में विभाजित करते हैं, B1 B2 B3 में। और जो ऊपर से हमारे मिनरल्स पानी के माध्यम से आते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, B2 में संचित होते हैं, इसलिए इसको इल्यूमिनेशन या वाश इन कहा जाता है। हमने आपको ये बात बताया। और उसके बाद सी की व्यवहारिकता है, आरडी के बारे में आपको बताया, ये सब चीजें मैं आपको जैसे बतलाया। और इसमें बीच में देखिए अभी अब आप कहेंगे कि आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, B1 और B3 की चर्चा में नहीं किया। B1 और B3 क्या होते हैं, एक्चुअली में B1 और B3 जो होते हैं, B1 और A3 क्या होते हैं, इस संक्रमण संस्तर कहलाते हैं। अर्थात इसमें A और B दोनों गुण सम्मिलित रहते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे A1 वाले में वही कंडीशन होता है। और नीचे चले जाएंगे तो B3 जो है, B3 में भी क्या होता है, ये B3 में थोड़ी सी C का भी गुण पाया जाता है। तो ये मेरा संक्रमण
संस्तर भी कहलाते हैं। और उसके बाद छोटी और थोड़ी बात कह गई कि मैं आपको बताऊं कि देखिए अगर मैं ए बी को मिला दूं तो ये मेरा सोलम कहलाता है। हमने आपको देखा ए और बी, हम ओ नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो मृदा नहीं रहता है, तो ए और बी को मिला दें तो सोलम कहलाएगा। ए और बी संस्तर को मिला दें तो उसको सोलम कहते हैं। ए बी और सी को मिला दें इसको क्या कहते हैं, रिगोलिस कहते हैं। रिगोलिस इसको रिगोलिस कहते हैं। और देखिए ए और बी सी, ए बी सी तो रिगोलिस, क्योंकि वहां पे रिगोलिस का मैं सबसे आपको बताया। रिगोलिस क्या होता है, रिगोलिस का मतलब होता है जहाँ पे पूर्णतः मृदा न हो, उसमें मृदा और पैतृक पदार्थ दोनों मिले हों उसको रिगोलिस कहते हैं। और हमारा क्या है, अगर मैं इसी चीज को जहाँ पे संस्तर नहीं बना है, जैसे आप रेगिस्तान में चले जाइए तो वहाँ पे संस्तर नहीं बने होते हैं, तो जहाँ पे संस्तर नहीं बना है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रिगोसिम कहते हैं। अपना अपना उच्चारण है बोलने का, तो इसको रिगोसिम कहते हैं। तो जहाँ पे संस्तर का निर्माण नहीं होता है। ये दोस्तों मेरा प्रोफाइल का आज का टॉपिक रहा, और मैं इस टॉपिक जो भी मैं आपको दिया, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक किया करिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपने मित्रों में शेयर कीजिए। और आपको लाइक से, आपके कमेंट से क्या होता है कि उत्साहवर्धन मिलती है कि अगले वीडियो डालने के लिए, और मैं अगला वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।